मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जी हाँ, यही सच है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सबीना तामंग देशमुख। आज हम अंतरिक्ष की दुनिया की बात करेंगे। वो अंतरिक्ष की दुनिया जो अमूमन बहुत ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहती, तब रहती है जब कोई बहुत बड़ा मिशन नज़र आता है, और वो मिशन अगर भारत से जुड़ा हो तो यकीनन 4 चांद लग जाते हैं। पर इन दिनों हर किसी की नज़रें अंतरिक्ष पर टिकी रहीं। जिन्हें इसके बारे में जानकारी थी उनकी भी, और जिन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी उनके जहन में भी अंतरिक्ष की तरफ आंखें यहाँ पर टिकी रहीं। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स वहाँ फंस गई थी। 8 दिन का ये सफ़र था जो 9 महीने के संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण वातावरण में यूं ही टिका रहा। लेकिन आखिरकार नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी यहाँ पर 9 महीने बाद धरती पर हो चुकी है। समंदर में जैसे ही पैराशूट उतरा, वो कैप्सूल उतरा, तो शानदार तस्वीरें नजर आई। और इसके अलावा 2 और अंतरिक्ष यात्री भी लौट आए। तो चारों की जो सुरक्षित लैंडिंग है वो हो चुकी है। लेकिन क्या खबर सिर्फ इतनी ही है? क्या सच सिर्फ वही है जो इन तस्वीरों के जरिए नजर आता है, या इसके पीछे का भी पूरा सच जानना आज हर किसी की जिम्मेदारी बनती है? अंतरिक्ष की दुनिया जहां पर सिर्फ 8 दिनों के लिए ये अंतरिक्ष यात्री गए थे, लेकिन जिस तरह से यान खराब हुआ, जिस तरह से 9 महीने का ये सफर हुआ, इस दौरान जो सहनशीलता यहाँ पर हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की तरफ से नजर आई, खास तौर से भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की तरफ से, उसने एक अलग ही परिचय, एक अलग ही मिसाल कायम कर दी। लंबे समय तक अंतरिक्ष में समय बिताया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सुख सुविधाओं से जुड़ी या फिर चुनौतियों का सामना करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन कितना मुश्किल होता है ये सफ़र। और जब धरती पर लौट आते हैं तो वो मुश्किलें किस तरह से बढ़ जाती हैं, ये आज हम आपको यही सच है के ज़रिए बताने जा रहे हैं। सामान्य जीवन जो है वो एक चुनौतीपूर्ण बन जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जब लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहते हैं तो शरीर में कई बदलाव यहाँ पर आते हैं। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, विकिरण और जो एकांत प्रभाव होता है, यानी कि जो सन्नाटा होता है, उसका असर भी शरीर पर पड़ता है। और ये 9 महीने तो यहाँ पर सुनीता विलियम्स ने काटे ही काटे हैं। ऐसे में किन समस्याओं का सामना उन्हें धरती पर आने के बाद करना पड़ सकता है, या जब अंतरिक्ष यात्री अपने यान में अंतरिक्ष का सफर तय करते हैं, एक मिशन को कामयाब बनाकर लौटते हैं, तो उनमें क्या बदलाव आता है? अंतरिक्ष की वो दुनिया और धरती की इस दुनिया में कितना ज्यादा अंतर हो जाता है। देखिए, मांसपेशियों को कहते हैं कि बहुत भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है, हड्डियों को भी नुकसान होता है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, इसका जिक्र इसलिए कहा जा रहा है, किया जाता है, क्योंकि पीठ का, यानी कि हमारी पीठ का जो निचला हिस्सा होता है, पैरों का, कोर की मांसपेशियों का जो आकार है, वो जो ताकत होती है, उसकी जो नींव होती है, वो कहते हैं कम हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका इस्तेमाल शरीर के वजन को सहन करने के लिए नहीं किया जाता है। देखिए, जिस तरह से हड्डियां खिसक कर रीढ़, कूल्हों और पैरों में खनिज की कमी के सामने यहाँ पर आ जाती हैं, फ्रैक्चर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए जब सुनीता विलियम्स अपने कैप्सूल से बाहर आती हैं तो देखिए किस तरह से उन्हें स्ट्रेचर के सहारे बाहर की तरफ निकाला जाता है, क्योंकि बेबी फीट बन जाता है। ये भी आपको बताएंगे कि क्या होता है। पृथ्वी पर लौटने के बाद दरअसल अंतरिक्ष यात्री खड़े होने में, चलने फिरने में, अपना बैलेंस बनाने में कई तरह से जो कठिनाइयां हैं उसको महसूस करते हैं। स्पेस में दरअसल जो शरीर का वजन होता है वो सहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने देखा होगा किस तरह से आपको हवा में उड़ते हुए यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री नज़र आते हैं, क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी में वो अपने शरीर का जो वज़न है वो हवा में ही महसूस करते हैं, यानी कि भारहीन वो खुद को यहाँ पर पाते भी हैं और होते भी हैं, जिसकी वजह से जो मांसपेशियाँ होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं, वो कहते हैं एक्सपर्ट्स की कमज़ोर हो जाती हैं। खासकर पैर, गर्दन, पीठ की मांसपेशियाँ कमज़ोर यहाँ पर पड़ सकती है।
और धरती पर वापसी के बाद तो कई अंतरिक्ष यात्री खड़े होने में, चलने फिरने में, अपना संतुलन बनाने में भी असमर्थ हो जाते हैं। हालांकि ये कुछ दिनों की बात होती है, क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया में रहना और फिर धरती पर वापसी करके यहाँ पर रह पाना, इन दोनों में कहते हैं बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, पृथ्वी पर आने के बाद एस्ट्रोनॉट को फिजिकल थेरेपी करनी ही पड़ती है। अब सुनीता विलियम्स की वापसी हो चुकी है, विलमोर की वापसी हो चुकी है, तो इस थेरेपी का सामना इन्हें भी करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य, जो कि अकेलापन होता है, उससे निपटना भी होता है। कैसे, वो ज़रूर आपको बताएंगे, क्योंकि अपनी वापसी की तारीख का इंतज़ार यहाँ पर सुनीता विलियम्स ने बेसब्री से किया। हमेशा से हंसती मुस्कुराती उनकी खुद की तस्वीर ये बता रही थी कि वो अंदर से कितना मजबूत हैं। लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री जब धरती पर वापसी करते हैं तो यही मजबूती बरकरार रहे डॉक्टर्स की, विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट्स की, जो खासतौर से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यहाँ पर चयनित किए जाते हैं, उन पर भी होती है, ताकि ये बरकरार यहाँ पर रहे। क्योंकि लंबे समय तक अकेलापन, लंबे समय तक जो चिंता होती है, लंबे समय तक जिस तरह से बातचीत यहाँ पर धरती के लोगों के साथ कट जाती है, वो भी इसके पीछे की एक वजह मनोवैज्ञानिक तौर पर बताई जाती है। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि परिवार से बातचीत करना, संगीत के संपर्क में रहना, अपने लिए जो भी जिस भी में गतिविधियों में आपकी दिलचस्पी है, वो आपके आसपास यहाँ पर होती रहनी चाहिए। वैसे अंतरिक्ष यात्री के तनाव से निपटने के लिए, सहनशीलता के लिए जो प्रशिक्षित उन्हें किया जाता है, उसका भी उन्हें पूरी तरह से ज्ञान होता है। इसलिए पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें सामान्य जिंदगी में फिर घुलने मिलने के लिए काउंसलिंग से भी गुजरना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा सच है, क्योंकि बात सिर्फ शारीरिक तौर पर दिक्कतों की नहीं होती, मानसिक तौर पर भी होती है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आपको उठना है, खड़ा होना है, तो सिर्फ शरीर से नहीं, आपको मानसिक तौर पर मजबूत होना पड़ता है। तो इन तमाम तरह की चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना ही पड़ता है। और इसके अलावा खास तौर से स्पेस से आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चक्कर आने की समस्या, वर्टिगो, मोशन सिकनेस भी हो सकता है। एस्ट्रोनॉट को लगता है कि दुनिया घूम रही है, वहीं जब वो अपना सिर हिलाते हैं तो उनका जो मस्तिष्क होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से तालमेल बैठाने में, आप जानते हैं, 1-2 दिन नहीं, कुछ हफ्ते तक यहाँ पर लग जाते हैं। यानी कि बातचीत के वक्त उन्हें ये लगता है कि उनके आसपास जो कुछ भी है वो घूम रहा है। ऐसे में किसी चीज़ पर फोकस करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाती है। कॉस्मिक विकिरण से लंबी अवधि तक जब संपर्क से प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो तक कमजोर हो जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को संक्रमण और घाव भरने में धीमी गति का खतरा हो सकता है, विशेषज्ञ ये भी कहते हैं। और साथ ही साथ हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं और इसके अलावा कुछ खतरनाक जोखिम का खतरा यहाँ पर बढ़ सकता है। ये हम डरा नहीं रहे हैं, ये हम बस बता रहे हैं कि अंतरिक्ष की जिस दुनिया को आप धरती से बैठकर देखते हैं, वहाँ रहना, उसकी रेडिएशन में अपना एक लंबा वक्त गुजारना और फिर धरती पर वापसी करना, ये सब देखने में जितना आसान लग सकता है, उतना ही एक अंतरिक्ष यात्री के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहता है। देखिए, अंतरिक्ष एजेंसियां मिशन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य की निगरानी करती है। उनकी जो जीवन शैली होती है, उसमें बदलाव की सलाह भी देती है। हड्डियों की कमजोरी, रेडिएशन के लगातार संपर्क में रहने से कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। रिपोर्ट सामने आती हैं, क्योंकि हम और आप तो धरती पर होने वाले इस रेडिएशन को तक नहीं सह पाते हैं। एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि जब आप वाईफाई यूज़ करते हैं ना, इंटरनेट पाने के लिए, वो भी अगर आप पूरे दिन चला कर रखते हैं, रात को सोते वक्त भी चलाते हैं, तो आप अपने लिए और अपनों के लिए कई बीमारियों को बुलावा देते हैं। अगर आप मोबाइल भी अपने पास में रखकर सोते हैं और जो उसकी रेडिएशन होती है वो भी खतरनाक होती है, तो सोचिए यान में किस तरह से अंतरिक्ष यात्री इस खतरे को झेलते हुए अपना मिशन कामयाब करते हैं। अब आप कहेंगे कि सुरक्षा कवच, देखिए सुरक्षा कवच होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन रेडिएशन जो होता है वो उसे भी कई बार पार कर जाता है, इसलिए एक समय सीमा जो है वो तय की जाती है। जहां तक सुनीता विलियम्स का सवाल है, तो वो महज 7 से 8 दिन के प्रोजेक्ट पर गई थी, लेकिन 9 महीने 13 दिन का यह सफर उन्होंने चुनौतीपूर्ण तरीके से उसी यान में तय किया है।
इसके अलावा डीएनए डैमेज हो सकता है। कई ऐसी रिपोर्ट्स, कई ऐसी रिसर्च अब तक डीएनए डैमेज को लेकर हो भी चुकी हैं। शरीर का इम्यून पावर कमज़ोर हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस, जिसका जिक्र हमने सबसे पहले किया, सिर्फ शारीरिक कमजोरी ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी कई बार एक स्ट्रेस जो है वो सामने आ जाता है। इसके अलावा फोकस करने में भी दिक्कत यहाँ सामने आती है और नींद से जुड़ी कई समस्याओं का भी सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। और जिस बेबी फीट का हम जिक्र कर रहे थे, आपने एक बच्चा देखा होगा छोटा सा, वो चलने की कोशिश करता है लेकिन लड़खड़ाता है क्योंकि वो खुद का बैलेंस नहीं बना पाता। ऐसे में जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की दुनिया से धरती पर कदम रखते हैं, उनके कदम लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि बेबी फीट की समस्या से भी उन्हें यहाँ पर दो चार होना पड़ता है। यकीनन सुनीता विलियम्स और उनके साथी इस समस्या से ना जूझें, इसकी प्रार्थना यहाँ पर लगातार की जाती रही है और की भी जाएगी। लेकिन इंसानी ज़िंदगी को जब किसी मुकाम को हासिल करना होता है तो यही सच है कि उन्हें इन समस्याओं से गुजरना भी पड़ सकता है और ये अंतरिक्ष यात्री बखूबी जानते भी हैं, समझते भी हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जिस शानदार तरीके से अपने इस मिशन के लिए गई थी, ठीक वैसे ही उनकी वही जोश, जुनून, हौसले से भरी तस्वीर निकलकर सामने आई, मुस्कुराती हुई, ये बताती हुई कि 9 महीने 13 दिन का ये सफ़र उन्होंने अपने इसी हौसले से जीता है।